नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए देश दुनिया की तमाम अहम खबरें लेकर। तो राजनीतिक जगत की बड़ी हलचल से लेकर स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ है अपडेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की क्या है बड़ी खबरें, आपको बताएंगे। आपके काम की हर खबर सिर्फ यहीं पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है बवाना सोनीपत रोड से और ये गोगी गैंग से जुड़े हुए हैं। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इन शूटर्स की तलाश में पुलिस चल रही थी। फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें स्पेशल सेल ने हम दोनों आरोपियों से पूछताछ को आगे बढ़ाया है और ये संभावना जताई जा रही है कि और लोगों की गिरफ्तारी भी इस कड़ी में होगी। इसमें जो नाम बताया जा रहा है वो चिराग और काला और सागर और सेठी, जिसको पकड़ा गया है रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग करने ये दोनों शूटर्स पहुंचे थे। अब पुलिस ये खंगालने में लगी हुई है कि रंगदारी के पीछे कौन कौन लोग सक्रिय हैं और गैंग के निर्देश पर किन इलाकों में वारदातों को ये अंजाम दिया करते थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी के 2 शूटर चिराग उर्फ काला, सागर उर्फ सेठी को उस समय गिरफ्तार किया जिस समय वो रंगदारी मांगने के लिए गोलीबारी की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। हम आपको बता दें इस समय हम खड़े हैं बवाना, नरेला और सोनीपत रोड के पास और यहाँ पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल SWR की टीम मौजूद है। यहाँ पर ही इन्होंने इन दोनों शूटरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 पिस्टल, 4 कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से करीब 8 से 10 लोगों से ये रंगदारियां मांग चुके हैं और अब फिर दोबारा अपने आका के निर्देश पर यहाँ पर रंगदारी के लिए गोलीबारी की वारदात को अंजाम देने आ रहे थे। मैं आपको बता सकता हूँ ये टीम है और इसी जगह सुनसान जगह के अंदर इस सुनसान जगह के अंदर यहाँ पर ये टीम ने जाल बिछाया और ये जो शूटर थे यहाँ से इस वारदात को अंजाम करके ये इधर को सीधा रोड जाती है सोनीपत की तरफ को और उधर जाती बवाना, ये नरेला वाली रोड है। ये यहाँ से भागने की फिराक में थे टीम को चकमा देकर, लेकिन टीम ने चारों तरफ से यहाँ पर एक रणनीतिक जाल बिछाया हुआ था, जिसके बाद इन दोनों के दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें चिराग उर्फ काला शूटर है और दूसरा सागर उर्फ सेठी। सागर उर्फ सेठी वो है जो अंकित सराहा का भतीजा, अंकित सराहा जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के अंदर शामिल था। फिलहाल वो जेल के अंदर है और इस समय ये दोनों के दोनों शूटर इस टीम के साथ मौजूद है। इस गाड़ी के अंदर ये दोनों शूटर यहाँ पर मौजूद है और टीम इस समय यहाँ पर जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है और अब से कुछ देर के अंदर यहाँ पर फोरेंसिक टीम भी आते, आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। टाइम्स नाउ भारत के लिए दिल्ली से लवली बख्शी की रिपोर्ट। अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से जिक्र कर रहे थे, अपने भाषण में उन्होंने जेनजी की बात कही और कई सारी योजनाएं जो जेनजी से जुड़ी हुई हैं उनको अब जमीनी तौर पर उतारने की तैयारी भी बीजेपी के द्वारा कैसे कर ली गई है, आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार जल्द ही जेनजी से संपर्क साधने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस अभियान के तहत एक केंद्रीय मंत्री हर रोज एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे। इस बारे में पूरी प्लानिंग सामने आ गई है। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम का मकसद युवा पीढ़ी से सीधे संवाद को स्थापित करना, उनकी चिंताओं समस्याओं पर चर्चा करना और देश के विभिन्न मुद्दों पर उनके नजरिए को अच्छे तरीके से समझना है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने यूनिवर्सिटियों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच समन्वय बैठाने और उनके दौरे को बेहतर तरीके से आयोजित करवाने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा मामले के मंत्री मनसुख मंडाविया को सौंपी है। युवाओं से संपर्क साधने की मोदी सरकार की इस योजना को काफी अहम माना जा रहा है। यूजीसी की ओर से उपलब्ध डेटा के मुताबिक भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 1300 के करीब है। इनमें से 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 522 स्टेट विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय डीम्ड या प्राइवेट कैटेगरी में आते हैं। नीट पेपर लीक पर जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने खुद कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जेन जी को संबोधित किया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक संवाद किया था। कुल मिलाकर सरकार का फोकस 100% जेन जी को साधने का है। और मैं आपको ये
चलते हैं वाराणसी, जहां पर गंगा का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। आलम, यहाँ पर ये हो गया है कि सभी जो घाट हैं उनका संपर्क एक दूसरे के साथ में टूट गया है। यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का जो गेट गंगा नदी की ओर, घाट की ओर खुलता था, उसे भी बंद कर दिया गया है। अब आपको एक रिपोर्ट वाराणसी से दिखाते हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ के बढ़ते पानी का असर अब शहरों के घाटों और आसपास रहने वाले लोगों पर साफ दिखाई देने लगा है। प्रयागराज से काशी पहुंची बाढ़ के बाद हालात बेलगाम हो गए हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट शीतला घाट पर होने वाली दैनिक गंगा आरती पास ही की छतों पर हो रही है, तो वहीं 80 घाट पर होने वाली आरती का स्थान बदल गया है। करीब 84 घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है, जिसकी वजह से आवागमन भी बंद हो चुका है। घाटों पर होने वाले अन्य आयोजन भी एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। वाराणसी और आसपास के जिलों में बाढ़ का खतरा तेजी से मंडरा रहा है और इसके पीछे की वजह है गंगा के जलस्तर में वृद्धि। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर है और यहाँ पर बाढ़ की वजह से जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल गई है। घाट के जो प्रमुख स्थल हैं वो सभी पानी के आगोश में जा चुके हैं, चाहे आरती का स्थल हो या फिर छोटे बड़े मंदिर हो या फिर घाट की सीढ़ियां हो, ये पूरी तरीके से पानी में समाहित हो चुकी हैं। और इसकी वजह से जहां पर घाट की सीढ़ियां हैं वहां पर आप ये देखिए कि ये नावें हैं वो बधी हुई हैं। फिलहाल अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जो गंगा का जलस्तर है वो लगभग 67 मीटर के आसपास है, जो खतरे के निशान से लगभग 4 मीटर के आसपास नीचे बताया जा रहा है। फिलहाल लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का बढ़ाव जारी है और माना यह जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से गंगा के जलस्तर में वृद्धि होती है तो आने वाले दिनों में जो घाट हैं, जो घाट पे थोड़े बहुत जो जगह बचे हुए हैं वो भी पूरी तरीके से पानी के आगोश में चले जाएंगे। बाढ़ के हालात की वजह से न सिर्फ नाविक मायूस हैं, बल्कि सैलानियों के भी चेहरे उतरे हुए हैं। किसी को गंगा आरती ना देखने का मलाल है तो किसी को बोटिंग ना कर पाने का। हालात ऐसे हैं कि राजघाट से 80 घाट तक सिर्फ पानी ही पानी है। बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब नाव चलेगा तभी हम लोग को पेट चलेगा, नाव नहीं चलेगा पेट कहाँ चलेगा। और गंगा के जलस्तर में बढ़ाव किस तरीके से जारी है? बहुत ज्यादा, अभी आपको देखते देखते बढ़ रहा है। सीढ़ी है 2 घंटा में 1 फुट आ रहा है। 2 घंटा में 1 फुट आ रहा है। हाँ, पानी तो ही बढ़ेगा, अभी कोई कह नहीं सकता कितना पानी बढ़ेगा। गंगा के से 2-3 दिन में पूरा बढ़ जाएगा। 2-3 दिन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वो 2-3 दिन में सड़क पे भी आ सकती है। बुधवार को गंगा का जलस्तर 67 मीटर के करीब पहुंच गया है और 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी अभी भी जारी है। फिलहाल अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो वाराणसी के जो सभी 84 घाट हैं उनका जो संपर्क है वो बिल्कुल टूट चुका है। आने जाने वाले जो लोग हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नावों का जो संचालन है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ और जल पुलिस के जो जवान हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके। साथ ही अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप ये देखिए कि घाट के जो दोनों किनारे हैं उनके बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आम दिनों में ये जो दूरी होती है वो लगभग 400 से 500 मीटर के आसपास होती है, लेकिन अब जो दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में हो चुकी है। तो बाढ़ का जो खतरा है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है और सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं, वरुणा है, उसमें भी लगातार वृद्धि होती जा रही है उसके जलस्तर में। तो माना यह जा रहा है कि आने वाले दिन बनारस के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स का नव भारत। एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में यूएस के राजदूत सर्जियो गोर का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। जम्मू कश्मीर को पहुंचते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसी के साथ में सर्जियो गोर ने यह भी कहा कि कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित है यात्रा करने के लिए। 2 दिवसीय यात्रा पर सर्जियो गोर भारत आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में वो मौजूद हैं और आज लेह लद्दाख भी वो जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर से मुलाकात के बाद उनका स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है
अमेरिकियों को यहाँ पर घूमने आना चाहिए, ये भी सर्जियो गोर की तरफ से बड़ी बात कही गई। लेकिन अब इस बयान के बाद में कैसे पाकिस्तान में जो तिलमिलाहट है वो बढ़ गई है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर। यहाँ आने वाला हर कोई इसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी इन दिनों जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं और कश्मीर ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि गोर को कश्मीर कितना पसंद आया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ। गोर ने क्लियर कट मैसेज दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम अंग है। वो पहली बार जम्मू कश्मीर आए हैं और इस जगह को देखकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि अमेरिकियों को यहाँ घूमने आना चाहिए और यहाँ की सुंदरता का नजारा लेना चाहिए। Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से गुप्तकार स्थित आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं में कई महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हुई। सीएम उमर ने कहा, It was a very good meeting. We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the U.S. can do with Jammu and Kashmir. We are very hopeful and optimistic that the engagement between the United States of America and Jammu and Kashmir will both widen and deepen. जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पाक के कब्जे वाले POJK पर अमेरिका को नोटिस लेना चाहिए।